डोनाल्ड ट्रंप और मस्क दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन क्यों? ट्रंप और मस्क की दोस्ती को ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए? एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से हट रहे हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। मस्क ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजे के प्रमुख के पद पर थे। पिछले कुछ वक्त से ट्रंप और मस्क के रिश्तों में खटास आती दिख रही थी। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं राष्ट्रपति @रियल डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्ची को कम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। @डोजे मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं जो शायद ट्रंप और मस्क के बीच में दरार पैदा होने की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ट्रंप ने मस्क को हटा दिया, मस्क ने हटने का फैसला किया, दोनों के रास्ते अलग हो गए? इसकी अहम वजह एक बिल को माना जा रहा है जो डोजे के काम करने की क्षमता को खराब कर सकता है। इसको लेकर एलन मस्क ने तीखी आलोचना भी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक विधेयक 1 बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लाने की घोषणा की है, जिसके तहत मल्टी ट्रिलियन डॉलर के टैक्स ब्रेक, रक्षा खर्च में भारी वृद्धि और आव्रजन नियंत्रण उपाय से जुड़े खर्च को शामिल किया गया था। ये सरकारी खर्च को बढ़ाने वाला बिल है। इस बिल को लेकर मस्क ने कहा कि ये विधेयक सरकारी घाटे को कम नहीं बल्कि और बढ़ा देगा। इससे डोजे टीम का काम कमजोर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि ये बिल बड़ा हो सकता है या सुंदर भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। हालांकि इस पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए ओवल ऑफिस में कहा था कि मैं इसके कुछ हिस्सों से खुश नहीं हूं, लेकिन हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये 1 बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट क्या है जिसको लेकर ट्रंप और मस्क में खटास आ गई? ये 1 बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में कई तरह की चीजें शामिल हैं, जो कि हैं 2017 की टैक्स कटौती को अगले 10 सालों तक बढ़ाने का प्रस्ताव, सीमा सुरक्षा के लिए जो खर्च होता है उसमें बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सहायता यानी मेडिक एड और कड़े नियम जैसे उस तरीके के और नियम लागू किए जाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा कर छूटों को कम करना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में संभावित कटौती होना। ये बिल ट्रंप की घोषित योजना का हिस्सा है जिसे वो गोल्डन एज की शुरुआत मानते हैं। तो घाटे वाला बिल है या बचत करने वाला? 1 बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो बिल है इसकी वजह से देश का घाटा बढ़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक विधेयक से अगले 10 सालों में घाटा 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। हालांकि इस पर व्हाइट हाउस का मानना है कि ये बिल 1.6 ट्रिलियन डॉलर की बचत करेगा, 5.2% तक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। ये विधेयक 215 या 214 वोटों से पारित हुआ, जो कि बहुत ही कम बहुमत से पास हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद नजर आए, खास करके फिस्कल हॉक्स ने इसका विरोध किया। सीनेट में अब इस पर बहस होगी, जहां इसमें संशोधन किया जा सकता है या पूरी तरीके से खारिज भी किया जा सकता है। अब इससे डोजे का काम कैसे प्रभावित हुआ? डोजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एलन मस्क के नेतृत्व वाला सरकारी खर्च को नियंत्रित करने वाला विभाग था। इसका उद्देश्य अप्रभावी योजनाओं में कटौती, विदेशी सहायता में कमी, सार्वजनिक प्रसारण निधियों में संतुलन करना। हालांकि मस्क का मानना है कि ट्रंप का 1 बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट डोजे की दिशा के विपरीत है। तो कुछ इस तरीके के मामले रहे जिसको लेकर ट्रंप और मस्क में ठन गई। व्हाइट हाउस के एक अफसर का कहना है कि ये बात सही है कि एलन मस्क ट्रंप के प्रशासन से अलग हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क का 130 दिन का कार्यकाल 30 मई को समाप्त होने वाला था। इस बीच ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि सरकार के रीस्ट्रक्चर के लिए डोजे की कोशिश जारी रहेगी। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि इस बिल से खर्च में 1.6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की बचत होगी और सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मस्क ने ठीक उल्टा कहा। वो कहते हैं कि वो इस बिल से निराश हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वो इस बिल को लेकर बातचीत करेंगे। मस्क ने हाल ही में कहा था कि वो मई में व्हाइट हाउस और डोजे से बाहर निकल जाएंगे और अपनी कंपनियों पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा था अगले महीने से वो अपना ज्यादा वक्त टेस्ला को देंगे, क्योंकि अब डोजे को बनाने का अहम जो काम था वो पूरा हो गया है। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। ट्रंप के चुनाव अभियान के लिए आर्थिक मदद भी की। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद मस्क की खुलकर तारीफ की, कहा था कि एक सितारा पैदा हुआ है।
ट्रंप ने सरकार बनने के बाद से ही जैसे ही एलन मस्क के डोजे विभाग ने काम शुरू किया तो कई बातों को लेकर इसकी आलोचना शुरू हुई। जैसे मस्क ने ऐसे लोगों की तलाश की जो हफ्ते में 80 से ज्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार हों। उन्होंने कॉस्ट कटिंग पर बहुत फोकस किया। डोजे विभाग ने हजारों लोगों को सरकारी पेरोल से हटा दिया, कई विभागों को छोटा कर दिया या उन्हें बंद कर दिया। इससे एलन मस्क का ट्रंप सरकार के कई अफसरों के साथ खुलेआम टकराव हुआ। इस साल अप्रैल में एलन मस्क ने अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया था और कहा था डोजे विभाग को लेकर वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।